पहले जो है दोनों हाथ को गीला कर लिए है ना, साबुन को ले जाइए, दोनों हाथ को रगड़िए, दोनों हाथ को रगड़िए। फिर चलिए इधर देखिए आप लोग शाम पट की तरह। आज जो है सुरक्षित शनिवार है, बैगलेस क्लास। बिना बैग के आए हैं, बिना किताब के आए हैं, तो हमें सीखना ये नहीं कि बिना बैग के आए हैं तो हमें सीखना नहीं है। आज तो और विशेष सीखना है। ये प्रत्येक शनिवार को विभिन्न विषय पर हमें कार्यक्रम करना होता। मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के तहत जो आज विषय है हाथ धुलाई, व्यक्तिगत स्वच्छता, और एक विषय और है एक पेड़ माँ के नाम। एक पेड़ माँ के नाम, वो भी लगाना है आप लोग को अपने माँ के नाम से एक पेड़। और जो बच्चे लगाएंगे, जो छात्र छात्राएं लगाएंगे, उनका नाम, माता के नाम, पिता का नाम, वर्ग, आपका उम्र, लिंग के साथ आपको भेजना हो। सारे विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। और एक और विषय था यार सुरक्षित शनिवार को वज्रपात से, ठनका से बचाव के संबंध में जानकारी। तो आपको चेतना सत्र में उसके ठनका से बचाव के बारे में जानकारी दे दी गई है। अब जो है हमें जो विषय है हाथ धुलाई, व्यक्तिगत स्वच्छता, एक पेड़ माँ के नाम पे हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो हम अब चाहेंगे कि एक पेड़ माँ के नाम का क्या उद्देश्य है, क्यों हमें लगाना जरूरी है। तो हमारे शिक्षक साथी सत्येंद्र जी जो है इसके महत्व के बारे में बच्चों के बीच दो शब्द रखने का काम करेंगे। एक पेड़ माँ का नाम, माँ के नाम का एक प्रतीकात्मक उद्देश्य। इससे देखिए दो उद्देश्य सिद्ध होता है। पहला उद्देश्य तो है कि अगर माँ के नाम पर हम एक पेड़ लगाते हैं तो इससे माँ का सम्मान होता है और हम उसका अच्छी तरह से रख रखाव करेंगे। और पेड़ लगाने से पर्यावरण की भी सुरक्षा होगी। इसकी शुरुआत पिछले वर्ष हमारे प्रधानमंत्री जी ने आपको विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून 2024 को इसकी शुरुआत की थी और इसी एक अभियान के रूप में पूरे देश में चलाया था। उसी अभियान को विद्यालय के साथ भी जोड़ा गया है, क्योंकि विद्यालय के जो प्रत्येक जो बच्चे होते हैं खासकर बहुत उत्साही होते हैं और उनमें अगर इस तरह की भावना डाली जाए, अब बच्चों को माँ से बहुत ज्यादा लगाव होता है, तो जिस तरह से माँ हम लोगों की देखभाल करती है, हम लोगों का भी कर्तव्य है कि माँ के नाम पर जो पेड़ लगाएंगे उसका अच्छी तरह से देखभाल करेंगे। और पेड़ जो होता है अगली पीढ़ी के लिए एक सुरक्षा कवच बनाता है और हम लोगों को भी सुरक्षा प्रदान करता है। तो सब ने बताएं कि हमें अपने माँ के नाम पर एक पेड़ लगाना क्यों जरूरी है। जैसे माँ हमारी भरण पोषण करता है, देखभाल करती है, तो जो पेड़ लगाएंगे सब ने बताएं कि आने वाले पीढ़ी के लिए बहुत ही उपयोगी है। पृथ्वी का सुंदरता बढ़ाता है। जल, जंगल और जमीन, ये तीनों जो है प्रकृति का संजर है, तो हमें इसे बचाना है। अब रही कि व्यक्तिगत स्वच्छता पे हम लोग पिछले सप्ताह में भी विस्तार पूर्वक चर्चा किए कि व्यक्तिगत स्वच्छता क्यों जरूरी है। और माननीय प्रधानमंत्री जैसा सर ने बताएं कि विश्व पर्यावरण दिवस पर इस कार्यक्रम का शुरुआत किए थे, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन के अवसर पर स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत अभियान चलाए थे। इसलिए कि जब आप स्वच्छ रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, आपका विद्यालय है, आपका घर है, सभी जगह साफ रखना। आपका बाथरूम है, आपका कक्षा कक्ष है, आपका विद्यालय का मैदान है, सभी चीज को साफ रखना। देखिए सरकार उसके लिए जो है आपको अलग से व्यक्ति को बहाल करने के लिए कहा है कि विद्यालय को बहारेगा, स्वच्छ रखेगा।
लेकिन कितना कारगर हो रहा है नहीं हो रहा है आप लोग समझ ही रहे हैं। लेकिन फिर भी हम लोग का जो दायित्व है, और इस महीना में है हम हैं स्वच्छता प्रेमी, तो हमको स्वच्छता प्रेमी रहना है, हमको काम करना है और हमें न गंदगी फैलाना है, न लोगों को गंदगी फैलाने के लिए हम लोग कहेंगे, जागरूक करेंगे, कचरा का प्रबंधन करेंगे। गांव-गांव में कचरा का प्रबंधन हो रहा है। तो अब जो है कि व्यक्तिगत स्वच्छता में एक है आज हाथ धुलाई का कैसे हम करेंगे, तो उसका भी हम लोग मॉक ड्रिल कर लेंगे कि हाथ तो धोते ही, कब कब धोना है। हम शौचालय जाते हैं, आएंगे हाथ धोएंगे, खाना खाने जाते हैं मध्याह्न भोजन का, उसके पहले हाथ धोएंगे। लेकिन विडंबना है कि सरकार जितने भी नियम बनाते हैं हम उनको पालन नहीं करते। हमको मिला क्या पालन करिए विद्यालय में, लेकिन बच्चों को हाथ धोने के लिए न थाली को धोया जाता है और उसी में आपको बच्चों को थाली थमा दी जाती है और बच्चा उस थाली में खाता। हम बहुत सा बच्चा को देखते हैं कि हमारे बच्चे मट्टी से साफ करते हैं। कई बार बोले हम प्रबंधक को कि थोड़ा सा सरफ दे दीजिए, एक ड्रम में रख दीजिए, बच्चा का थाली साफ हो जाएगा, बच्चा हाथ धोकर खाएगा। हम मॉक ड्रिल करते हैं, लेकिन जीवन में उतारना होगा कि मॉक ड्रिल तो कर रहे हैं, लेकिन जब बच्चे हमारे मध्याह्न भोजन के लिए जाते हैं तो उसको न सरफ मिलता है न साबुन मिलता है। जैसे तैसे हाथ धोया, जैसे तैसे थाली धोया, बच्चा भोजन कर लिया, तो नहीं होगा। कर रहे हैं सरकार का जो है क्या है, हम एक शिक्षक का दोहरी जिम्मेदारी होता है समाज में, अपना परिवार के साथ साथ ये जो बच्चे यहाँ आते हैं उनको देखना है और ऐसा बनाना है उन बच्चों को कि कल हमारे शिक्षक हम कल मर जाएंगे तो हमारे बीच से पढ़ाए हुए बच्चा भी एक अच्छे शिक्षक बने, एक अच्छे व्यक्ति वाला बने, एक अच्छे वैज्ञानिक बने। यह शिक्षकों की सोच होनी चाहिए। ये नहीं कि आए हम क्लास में पढ़ाएं चलती। देखते हैं आपका हिंदी का किताब में कितना जो आपका मोटिवेशनल कहानियां सर सुनाते हैं। अगर प्रत्येक दिन आप ऐसा करते हैं व्यक्तिगत जीवन में तो आप स्वच्छ और स्वस्थ रहिएगा। तो चलिए हम लोग जोरदार ताली से इसको समाप्त करते हैं।